कमला हैरिस की तुलना राहुल गांधी से की जा रही है। राहुल गांधी ने जो भारत में किया वो कमाल कमला हैरिस अमेरिका में ट्रम्प के साथ नहीं कर पाई। अमेरिका में भी चुनाव के मुद्दे वही थे जो भारत में थे। बढ़ती महंगाई से लेकर घुसपैठ तक दोनों देशों में मुद्दे एक समान ही थे, पर दोनों जगहों पर विपक्ष ने इसे अलग अलग तरीके से लिया। राहुल गांधी ने मोदी सरकार पर जिस तरीके से हमला किया, शायद उस तरीके से कमला हैरिस नहीं कर सकी। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज कॉल 24। देश दुनिया की हर छोटी बड़ी खबर सीधे आपके स्क्रीन पर। न्यूज कॉल 24 के प्रोग्राम ओपिनियन भारत में आपका स्वागत है। बात समझनी है तो पूरी सुननी होगी। नई सोच और नजरिए को लेकर मैं हूं आपके साथ सुशील गिरीश। वीडियो में आखिरी तक बने रहिए। भारत में लोकसभा चुनाव और अमेरिका के राष्ट्रपति चुनाव में मुद्दे करीब करीब एक जैसे ही थे। चुनावी कैंपेन भी करीब करीब एक तरह से हो रहा था। भारत में लोकसभा चुनाव में एनडीए गठबंधन और इंडिया गठबंधन के बीच मुकाबला था। अमेरिका में हमेशा की तरह रिपब्लिकन और डेमोक्रेट्स के बीच मुकाबला हो रहा था। रिपब्लिकन की कमान डोनाल्ड ट्रंप के हाथ में थी, जबकि डेमोक्रेट्स की ओर से मोर्चा कमला हैरिस संभाल रही थी। ठीक उसी तरह इंडिया गठबंधन की ओर से राहुल गांधी ने मोर्चा संभाला हुआ था, जबकि एनडीए की ओर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सामने थे। हालांकि भारत में लोकसभा चुनाव में एनडीए गठबंधन को इंडिया गठबंधन सत्ता से बाहर नहीं कर सकी, पर उसे पहले जैसा मजबूत भी नहीं रहने दिया। केंद्र सरकार अब कमजोर हो चुकी थी। बिना सहारे के एनडीए सरकार अब एक भी दिन नहीं चला सकती है। यह सब आखिरकार कैसे हुआ? निसंदेह इसके पीछे कांग्रेस और उसके नेता राहुल गांधी की रणनीति काम आई, जिसके चलते बीजेपी को घेरने में इंडिया गठबंधन को कामयाबी हासिल हुई। यही काम अमेरिका में कमला हैरिस को भी करना था, पर वो उतने प्रभावी ढंग से उन चीजों को नहीं उठा सकी जिस तरह से भारत में उठाई गई। भारत की तर्ज पर ही हो रहा था अमेरिका में चुनाव। अमेरिका में भी चुनाव में मुद्दे वही थे, भारत में भी थे। भारत में अगर बढ़ती महंगाई चुनाव का मुद्दा था, तो अमेरिका में भी यह बहुत बड़ा मुद्दा था। एक आम अमेरिकी को हर रोज की जरूरतों को पूरा करना मुश्किल हो रहा है। भारत में दलितों पर अत्याचार बढ़ने की बात के साथ यह भी कहा गया कि अगर सरकार में बीजेपी आती है तो संविधान ही बदल दिया जाएगा। भारत में विपक्ष का आरोप था कि नरेंद्र मोदी अगर एक बार फिर सत्ता में आते हैं तो लोकतंत्र खत्म हो जाएगा। यही बात अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप के साथ भी कही जा रही थी। महिलाओं के खिलाफ अपराध, अल्पसंख्यकों की सुरक्षा इत्यादि मुद्दे भारत में नहीं, अमेरिका में भी खास रहे। भारत में राहुल गांधी यह आरोप लगाने में सफल रहे कि भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने खास दोस्त पूंजीगत गौतम अडानी और मुकेश अंबानी के लिए काम करते रहे हैं। यही बात कमला हैरिस भी डोनाल्ड ट्रंप पर भी लगा रही थी कि ट्रंप की सरकार बनने पर अमेरिका में केवल पूंजीपतियों, कॉरपोरेट और बड़े लोगों का ही ध्यान रखा जाएगा। वरिष्ठ पत्रकार ब्रजेश मिश्र अपने एक्स हैंडल पर लिखते हैं कि 2024 के चुनाव में एक अलग ही अमेरिका दिखा। विभाजित अमेरिका, बटा हुआ अमेरिका, व्हाइट का अमेरिका, ब्लैक का अमेरिका, पुरुषों का अमेरिका, महिलाओं का अमेरिका, ट्रम्प का मीडिया, डेमोक्रेट का मीडिया, इसका कॉर्पोरेट, उनका कॉर्पोरेट, ग्रामीण अमेरिका, अर्बन अमेरिका। अवैध घुसपैठ अमेरिका का सबसे बड़ा मुद्दा रहा और ट्रंप को उसका अपार जन समर्थन प्राप्त हुआ है। बहुत कुछ भारत में लोकसभा चुनाव के दौरान यही स्थिति भारत की भी थी, पर इन मुद्दों पर जिस तरीके से ताबड़तोड़ हमले राहुल गांधी ने किए, उसका फायदा उनकी पार्टी और इंडिया गठबंधन के दलों को मिला। पर कमला हैरिस चूंकि खुद सत्ता में थी और एक बेहद महत्वपूर्ण पद यानी कि उपराष्ट्रपति पद पर थी, इसलिए उनको आरोप लगाना शोभा नहीं देता। अमेरिकी समाज कमला हैरिस से सवाल पूछने लगता है कि आखिर पिछले 4 साल तो आप सत्ता में थी, तो क्यों नहीं कदम उठाया गया? दूसरी बात होती है राहुल गांधी का तरीका पकड़ नहीं पाई कमला हैरिस। राहुल गांधी लगातार मोदी सरकार पर आरोप लगाते रहे। इसके लिए वो यह नहीं सोच रहे थे कि ये सवाल उनकी पार्टी और उन पर भी उठाए जाएंगे। जैसे राहुल गांधी ने कहा कि जाति जनगणना को मुद्दा बनाया बिना यह सोचे कि कांग्रेस की राज्य सरकार खुद ही जाति जनगणना नहीं करवा रही है। उन्होंने बजट बनाने और अन्य फैसलों में दलित और पिछड़े अधिकारियों का मुद्दा उठाया बिना ये सोचे कि कांग्रेस की सरकारों में क्या हो रहा है, या जब देश में कांग्रेस की सरकारें थी तो
इन तबके के अधिकारियों को इस तरह के फैसलों में शामिल किया जाता था या नहीं। राहुल गांधी लगातार हर चौके चौराहे पर यह बात बोलने लगे, दलितों और पिछड़ों के साथ अन्याय हो रहा है। जनता को यह बात समझ में आ गई। कमला हैरिस भले सरकार में थी, पर उन्हें भी उसी तरह से बेसिर पैर यानी कि तथ्यहीन बातों को उठाते रहना चाहिए था। तीसरी बात, राहुल भारत में एक तबके को बताने में सफल हो गए कि सरकार पूंजीपतियों के लिए काम कर रही है। राहुल गांधी लगातार कई सालों से अंबानी और अडानी का नाम पीएम मोदी के दो दोस्तों में लेते रहे हैं। बार बार कहते हैं कि उद्योगपति गौतम अडानी और मुकेश अंबानी के लिए मोदी सरकार काम कर रही है। राहुल ने कभी ये नहीं सोचा कि इन उद्योगपतियों की आवभगत कांग्रेस सरकारें भी करती हैं। बार बार अडानी का नाम लेने से आम जनता प्रभावित हुई। लोगों को ऐसा लगा कि हमारा नेता पूंजीपतियों से टकराने की हिम्मत रखता है। इसके उलट कमला हैरिस ने कॉर्पोरेट और ट्रंप के हितों के एक होने की बात की, पर खुलकर एलन मस्क जैसे लोगों को टारगेट नहीं कर सकी। घुसपैठियों का मुद्दा भारत में भी था। अवैध घुसपैठियों और बाहर से आने वाले लोगों को लेकर डोनाल्ड ट्रंप को अमेरिका में जबरदस्त समर्थन मिला है, पर भारत में इसका उलट हुआ। सारे अवैध घुसपैठियों ने इंडिया गठबंधन के दलों को वोट दिया। इसके साथ ही मुस्लिम अल्पसंख्यकों के वोट भी एक मुश्त मोदी सरकार के खिलाफ गए, जबकि अमेरिका में कमला हैरिस भी इसका लाभ उठा सकती थी। मुस्लिम, ब्लैक्स और इंडियन यानी कि अमेरिका के मूल निवासी आदि के समुदायों के वोटों पर अपना एकाधिकार जमा सकती थी, पर ऐसा नहीं कर सकी। जब हम चुनाव को देखते हैं, एक तरफ भारत, एक तरफ अमेरिका, तो ये समझ में आ जाता है कि राहुल गांधी की जो रणनीति है लोगों को गुमराह करने वाली, वो कारगर साबित हो जाती है भारत में। लेकिन यही रणनीति कमला हैरिस पूरे तरीके से उपयोग नहीं कर पाती और डोनाल्ड ट्रंप जीत जाते हैं। बातों ही बातों में मुद्दे की बात हो जाती है। ये प्लेटफॉर्म है जनता का, आपका, आपकी आवाज उठाने का। अब आपकी बात नहीं रहेगी अनसुनी। आपकी सलाह, आपकी राय हमारे लिए मायने रखती है। खुलकर अपनी बात रखें, कमेंट करें और अपनी प्रतिक्रिया अवश्य दें। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो देर किस बात की। चैनल को अभी सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन में जाकर बेल का आइकन प्रेस करना ना भूलें। आज के लिए बस इतना ही। लगातार खबरों के लिए बने रहिए न्यूज़ कॉल 24 के साथ।